के से जुड़े हुए समस्त अधिकारी साथियों तथा सम्मानित गुरुजन, मैं आज की इस संगोष्ठी के लिए अपने सम्मानित मंत्री जी का आभारी हूं कि उनकी पहल पे ये अभूतपूर्व प्रयास किया गया है। जब सभी गुरुजनों से हम लोगों का सीधा संवाद हो रहा है, यह संवाद की जो प्रक्रिया है आगे भी जारी रहेगी। हम आपसे फीडबैक लेते रहेंगे और विभाग और शिक्षकजनों और बच्चों की भलाई के लिए क्या कार्य विभाग कर सकता है उस पर हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। मैं सबसे पहले सभी गुरुजनों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि ऐसी वैश्विक महामारी के समय भी विभाग के अधिकारी और सभी शिक्षकजन एक साथ हो करके जितनी कार्रवाई कर सकते थे उन्होंने किया। प्रेरणा और दीक्षा पोर्टल पे जो प्रयास किए गए वो उल्लेखनीय है, उसकी चारों तरफ प्रशंसा हुई पूरे यूपी की। जो मानव संसाधन पोर्टल है उस पे भी विभाग की सर्वोच्च परफॉर्मेंस है, उसकी भी बड़ाई होती है कि बेसिक शिक्षा विभाग का उत्कृष्ट कार्य है। लेकिन नैस के जो रिजल्ट आए हैं उससे स्पष्ट है कि अन्य प्रदेशों की भांति ही और पूरे विश्व में जो ये दक्षता में कमी आई है, बच्चों के शिक्षण में जो बाधा पहुंची है, वो उसके परिणाम हम सबके सामने हैं और उसकी भरपाई की जानी होगी और इसके लिए हम सभी को मिल करके कार्य करना होगा। आगे हम माननीय मंत्री जी को सुनेंगे और विभागीय अधिकारियों को सुनेंगे कि क्या रणनीति बन रही है। लेकिन 3-4 चीजें महत्वपूर्ण है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देशों में है और हम लोगों ने सभी डीएम्स को भी कहा है। कल भी चीफ सेक्रेटरी सर के स्तर से एक बैठक है जिसमें डीएम्स को निर्देशित किया जाएगा, जो साप्ताहिक बैठकें होती हैं। सबसे पहली बात तो साफ सफाई की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश दिया था और आप तक ये बात पहुंची है कि स्कूल खुले हैं छुट्टी के बाद, तो उसमें बिल्कुल ही उच्च गुणवत्ता की साफ सफाई होनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी सर के स्तर से हम लोगों ने डीएम्स को, अन्य विभागों को भी निर्देश दिलाए हैं, पंचायत को, ग्राम विकास विभाग को, उस पर आप लोग फॉलो अप करें। दूसरी है बच्चों की पर्सनल हाइजीन की। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं कि बच्चों की आदत में ये शुमार होना चाहिए जो पर्सनल हाइजीन है, उस पर हम लोग जरूर ध्यान दें। उनको डेली ये चीज़ें बताएं, उनको इंस्पेक्शन में, सुबह की प्रार्थना सभा में उनको ये चीज़ें बताएं ताकि वो उनकी आदत में ये चीज़ें आ पाए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आप लोगों ने पिछले साल किया था डीबीटी का, जो कि प्रदेश में अपने तरह का अनूठा था, जिसमें जो बेनिफिट्स ट्रांसफर हुए थे अभिभावकों के खाते में हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि इस बार बच्चों के आधार भी उसमें टैग किया जाना चाहिए। ये कार्य चल रहा है लेकिन उतनी अपेक्षा गति से नहीं चल रहा है जितनी हम लोगों ने अपेक्षा की थी। इस पे आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 15 जुलाई तक बच्चों का आधार ऑथेंटिकेशन हो जाए ताकि इस बार का जो डीबीटी ट्रांसफर हो वो बच्चों के आधार के साथ हो, ताकि उसमें जो कमियां हैं वो पूर्ण हो सके। उसी तरह ऑपरेशन कायाकल्प में आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसमें यूपी को एक मौका मिला था अभी धर्मशाला में, जब श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के साथ जो बैठक हुई थी, सभी चीफ सेक्रेटरीज की, सभी बहुत सारे विभाग भी उसमें थे, शिक्षा के सभी विभाग थे, अन्य विभाग भी वहां मौजूद थे, उनके सामने हुआ था और यूपी में ने जो कायाकल्प में प्रगति दिखाई है उसकी प्रशंसा हुई थी। अब वो समय है कि जब हमें कायाकल्प को और आगे ले जाना है। इसकी रणनीति बनी हुई है, उसमें मैं आप सबका सहयोग चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात है शिक्षा में गुणवत्ता। हमें न केवल जो हमारी कमी रही है, बीच में जो गिरावट आई है, जो रुकावट आई है, बाधा पड़ी है महामारी के कारण, उसकी भरपाई करनी है, बल्कि उसको और आगे ले जाना है। निपुण का जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत
हमें इस कार्य को आगे बढ़ाना है और उसमें मैं आप सबका सहयोग चाहूँगा। पुनः मैं माननीय मंत्री जी का आभार देना चाहूँगा कि उनकी प्रेरणा से, उनकी पहल से यह कार्यक्रम आज का आयोजित हुआ है और मैं सभी को इसी के साथ इस आयोजन में पुनः स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।